आज हम बात करेंगे यानी समरूपता यानी सिमिलरिटी यानी समरूप की बात करेंगे। यदि आकृति एक जैसी हो मगर आकार अलग अलग हो तो वे फिगर होंगे, वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल रूप से सिमिलरिटी की जो बात करेंगे वो त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक होती हैं। भुजाओं का ये अनुपात संगत माध्यिकाओं, संगत शीर्ष लंबों, संगत कोण समद्विभाजक और परिमापों का अनुपात है, वही रहता है। और एक जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC एंड सिमिलर, ये साइन होता है समरूपता का यानी सिमिलरिटी का। एंड समरूप ट्रायंगल DEF क्या होते हैं? संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? आपस में बराबर, तो एंगल्स A इक्वल टू एंगल्स D, एंगल्स A इक्वल टू D, एंगल्स B इक्वल टू एंगल्स E, एंगल्स C इक्वल टू F, C इक्वल टू F, ये बराबर है। तो अब इनकी देखो दो संगत भुजाएं हैं, जैसे AB एंगल C के सामने क्या है? AB, और एंगल C इक्वल टू क्या है? F के, तो इसके सामने भुजा क्या होगी? DE होगी। इसी प्रकार BC यानी किसके? एंगल A के सामने है और A इक्वल टू क्या है? D, तो इसके सामने भुजा क्या है? EF, ये संगत है। इसी प्रकार AC एंगल्स B के सामने है तो B इक्वल टू है E, तो इसके सामने DF। ये क्या? संगत भुजाएं जो होंगी अनुपातिक होंगी। साथ में जो इसके संगत शीर्ष लंबों, संगत माध्यिकाओं और संगत कोण समद्विभाजक का परिमाप और परिमाप का अनुपात वही होता है। तो जैसे मैंने इसमें डाला, जैसे मैंने AX एंड AY, ये क्या डाल दिया? AX एंड AY यहाँ DY होगा। ये क्या होंगे? ये हैं माध्यिकाएं। अगर और नेक्स्ट क्या है? संगत शीर्ष लंब, मैं एंगल से संगत शीर्ष लंब डाल दिया। जैसे मैंने D से भी शीर्ष लंब डाल दिया, जो क्या होंगे? AM। इसी प्रकार DN क्या होंगे? शीर्ष लंब। एंड AP ये होगा एंगल A का कोण समद्विभाजक। इसी प्रकार DQ ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स A। और क्या होंगे? साथ में ये परिमाप ABC एंड DEF कैसे होंगे? समान अनुपातिक होंगे। जैसे अगर AB भुजा है 5 और D भुजा 5:7, इसी प्रकार BC एंड EF की 5:7 होगी, AC की 5:7 होगी, AX का 5:7 होगी, AM एंड DN का 5:7 होगी, AP एंड DQ 5:7 में होगा। साथ में जब परिमाप निकालोगे उसका भी अनुपात 5:7 होगा। इतना क्लियर। अब क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। कोई भी भुजाएं संगत भुजाएं लेनी है, जैसे मैंने ले लिया अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होती हैं। तो जैसे मैंने भुजा ले लिया AB, इसका समानुपात है DE, तो AB/D होल स्क्वायर। इसी प्रकार BC/EF तो बोथ स्क्वायर। इसी प्रकार AC
इसकी संगत भुजा डी एफ, इसका स्क्वायर, साथ में ही ए एक्स और डी वाई का होल स्क्वायर, ए एम एंड डी एन का होल स्क्वायर, इसका ए पी एंड डी क्यू का होल स्क्वायर। कैसे होंगे? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और समरूप कह दिया जाए तो क्या है, संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे ट्रायंगल ए बी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ दिया गया है और इनका क्षेत्रफल निकाल। जैसे मैंने ये समरूप हैं तो एंगल्स ए इसके होगा समानुपाती, ये मैंने 5 दे दिए, 7 दे दिया, और ये एंगल्स इक्वल है। तो आपका क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल डी ई एफ, संगत भुजा क्या है, ए बी का होल स्क्वायर एंड डी ई का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए बी क्या है 5 होल स्क्वायर एंड 7 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 अपन 25 अपन 49। ये अनुपात होगा एरिया का। धन्यवाद।